हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है टॉम थम 1, यानी कि टॉम थम की फर्स्ट पार्ट है। दिस स्टोरी इज वेरी ओल्ड, इसका मतलब होगा कि यह कहानी इज है वेरी ओल्ड, यानी बहुत पुरानी है। इट इज़ नॉट ट्रू, यानी इसका मतलब होगा कि यह सत्य नहीं है। ट्रू यानी कि सत्य, सच्चाई, यानी कि यह सत्य नहीं है। बट लेकिन मेनी चिल्ड्रेन, यानी कि बहुत बच्चे, इंजॉय हेयरिंग, इंजॉय यानी कि मज़े करते हैं, हेयरिंग यानी सुनना, इट यानी इसे, यानी ये स्टोरी के लिए इट का यूज किया गया है। तो क्या हो गया कि ये स्टोरी बहुत पुरानी है, यानी यह कहानी बहुत पुरानी है। इट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि यह सत्य नहीं है। बट मेनी चिल्ड्रेन, बहुत बच्चे, इंजॉय हेयरिंग इट, यानी कि बहुत बच्चे इसे सुनना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। तो हेयरिंग यहाँ ING देख रहे हैं, ये जेरेंड हो गया, क्योंकि इंजॉय अपने बगल में जेरेंड लेता है और इट स्टोरी के लिए यूज किया गया है। अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक पति और पत्नी, डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन, यानी कि इसका मतलब होगा एक पति और पत्नी के पास डिड नॉट हैव यानी कि नहीं थे, एनी चिल्ड्रेन यानी कोई भी बच्चा नहीं थे। तो ये सेंटेंस हो गई स्टेट ऑफ पजेशन की, जिसमें पजेशन यानी हैव पजेशन अधिकार को दिखाता है। तो जो पति पत्नी थे उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो ये हो गई स्टेट ऑफ पजेशन की सेंटेंस, और ये सेंटेंस पास्ट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई। तो उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। एंड दे फेल्ट वेरी सैड, और दे फेल्ट वेरी सैड का मतलब होगा कि वे, दे प्रोनाउन हो गया जो कि हस्बैंड वाइफ के लिए यूज किया गया है। दे फेल्ट यानी कि उन्हें महसूस होता था, वेरी सैड यानी बहुत उदास, यानी कि वो बहुत दुखी थे, बहुत उदास महसूस होता था उन्हें। तो फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई। देयर वाज अ रोज, देयर वाज अ रोज, तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया सब्जेक्ट के रूप में। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर का यूज करते हैं। देयर वाज अ रोज, एक गुलाब था, इन देयर गार्डन, इसका मतलब हो गया उनके गार्डन में, बगीचे में, इन प्रीपोजिशन हो गया। वन डे, एक दिन, दे फाउंड, उन्होंने पाया, तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई। अ बेबी बॉय, बेबी का मतलब हो गया बच्चा, बॉय यानी कि लड़का। इनसाइड द रोज, इनसाइड यानी कि अंदर, द रोज यानी गुलाब के अंदर उन्होंने क्या पाया, एक बच्चा पाया। बेबी बॉय यानी लड़के को पाया। ही वाज एज स्मॉल एज अ मैंस थम, ही वाज वह था, एज स्मॉल इसका मतलब होगा उतना छोटा जितना, अ मैंस यानी कि एक आदमी का थम, और इसे थम प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे बी साइलेंट होता है। तो इसका मतलब होगा कि वह एक आदमी के अंगूठे जितना क्या था, छोटा था। ही नेवर यानी कि वह कभी नहीं। ग्रू बिगर, तो यहाँ पे ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई। वह कभी नहीं, ग्रू यानी बड़ा हुआ, बिगर यानी कि बड़ा, वह कभी भी बड़ा नहीं हुआ। दे कॉल्ड हिम टॉम थम, दे किसके लिए यूज किया गया है, वो उसके जो हस्बैंड वाइफ थे उनके लिए। दे कॉल्ड उन्हें बुलाते थे, हिम किसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, तो उस लड़के के लिए जो रोज के अंदर मिला था। टॉम थम यानी कि उसका नाम क्या था, टॉम थम के नाम से उन्हें उस लड़के को बुलाते थे, यानी उस लड़के को क्या नाम था, टॉम थम। बी साइलेंट होता है। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये बच्चा है रोज के अंदर और ये वाइफ है। टॉम्स मदर वाज वेरी हैप्पी, जो टॉम्स की माँ थी, वाज यानी थी, वेरी हैप्पी यानी कि वो बहुत खुश हुई। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, यानी टॉम की माँ। सी मेड,
वह बनाई, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई, और सी प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो सी मेड यानी कि उसने बनाए, फाइन क्लॉथ्स यानी कि अच्छे कपड़े, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, किसके लिए, यानी कि उस बच्चे के लिए जो एक अंगूठे के बराबर था जो रोज से मिला था। ही हैड अ ग्रीन कोट, उसके पास था, अ ग्रीन एक हरे रंग का कोट, एंड वाइट ट्राउजर्स और क्या था, सफ़ेद ट्राउजर्स। ट्राउजर्स यानी कि पैंट, पतलून बोल सकते हैं, और ये हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि ये जोड़े में आता है, दो पैर का होता है। तो जो भी चीज़ दो जो मतलब कि जोड़े में आता है उसे उसके साथ एस का यूज करते हैं। ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स ऐसे बोलते हैं। तो वाइट क्या था, ट्राउजर्स था, और ये भी स्टेट ऑफ पोजीशन की सेंटेंस हो गई, यानी कि उसके पास था। ऑन हिज हेड यानी कि उसके सर पे, ही वोर, वेयर की सेकेंड फॉर्म हो गई वोर, ही वोर वह पहना हुआ था, अ वाइट हैट एक सफ़ेद टोपी, विथ अ फेदर इन इट यानी कि उसमें एक फेदर भी था। फेदर का मतलब हो गया पंख, वाइट फेदर यानी कि सफ़ेद पंख। तो यानी कि वो एक सफ़ेद पंख का क्या पहना हुआ था, हैट पहना हुआ था। हिज मदर मेड उसकी जो माँ थी, मेड बनाई, हिम उसके लिए, लिटिल लेदर बूट्स, लिटिल का मतलब हो गया छोटा, लेदर यानी कि चमड़े की, बूट्स यानी कि जूते, चमड़े के जूते उसकी माँ बनाई। नो बिगर देन पेन निप्स, नो बिगर देन पेन निप्स इसका मतलब होगा पेन की नोक से बड़ा नहीं, यानी कि पेन की नोक से बड़ा नहीं, यानी कि बहुत ही छोटा उसकी माँ क्या बनाई, बूट्स। तो यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बूट जो जूते से जो बड़ी होती है उसे बूट बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का होता है उसे बूट्स बोलते हैं। तो उसकी माँ लेदर की क्या बनाई, बूट्स। टॉम लव्ड वेयरिंग हिज क्लॉथ्स, टॉम को बहुत क्या था, पसंद था, वेयरिंग यानी पहनना, हिज क्लॉथ्स यानी कि उसके कपड़े, अपने कपड़े। और वेयरिंग यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जेरंड हो गया क्योंकि लव भी अपने बगल में जेरंड लेता है। जैसे कि ऊपर आपने देखा था इंजॉय के बगल में जेरंड यूज हुआ था, तो लव भी अपने बगल में जेरंड लेता है। टॉम लव्ड वेयरिंग हिज क्लॉथ्स यानी उसे क्या पसंद था, अपने कपड़े पहनना। ही आस्क्ड हिज मदर उसने पूछा, हिज मदर अपनी माँ से, फॉर अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पे आस्क्ड का मतलब होगा मांगने से। जब हम सेंटेंस आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आस्क्ड का क्या मतलब है। तो ही आस्क्ड उसने मांगा, तो यहाँ पे आस्क्ड की पास सेकेंड फॉर्म हो गई आस्क्ड, और ही प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस हो गया हमारा, बन गया पास्ट इंडिफिनिट की सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज मदर अपनी माँ से, फॉर अ स्वॉर्ड यानी कि उसने अपनी माँ से एक तलवार मांगी। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब मांगना हो गया, एंड और अ शील्ड, शील्ड का मतलब हो गया कि ढाल। तो उसने अपनी माँ से एक तलवार और एक शील्ड यानी ढाल मांगा। कौन, तो वो जो छोटा सा बच्चा था जिसका नाम क्या था, टॉम थम। सी गेव यानी कि उसने दी, कौन, तो उसकी माँ के लिए प्रोनाउन यूज किया गया सी, वह दी। हिम यानी उसे, अ नीडल एक सुई, फॉर अ स्वॉर्ड यानी कि नीडल के लिए उसने क्या दी, एक यानी कि जो उसने तलवार मांगा था तो उसने क्या दी, नीडल, फॉर अ स्वॉर्ड यानी कि तलवार के लिए उसने एक नीडल यानी कि सुई दी। एंड और अ बटन एक बटन दी, फॉर अ शील्ड यानी कि एक शील्ड के लिए, ढाल के लिए उसने क्या दी, बटन। तो देख सकते हैं आप पिक्चर में ये नीडल लिए हुए है और ये शील्ड के रूप में बटन, क्योंकि वो खुद तो छोटा था तो उसके लिए ये तलवार बन गया और ये शील्ड यानी कि ढाल बन गया। टॉम लाइक कैरिंग देम, टॉम को क्या था, पसंद था, कैरिंग यानी ले जाना, देम यानी उन्हें। तो देखिए यहाँ पर भी लाइक के बगल में कैरिंग आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर लाइक भी अपने बगल में जेरंड लेता है, तो लाइक हो गया, और ऊपर में क्या था, इंजॉय हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये सभी अपने बगल में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो अपने बगल में जेरंड लेते हैं। ही वांटेड वह चाहता था,
टू बी यानी बनना, अ सोल्डर क्या बनना चाहता था, तो एक सोल्डर यानी कि एक सैनिक बनना चाहता था। एंड और डू यानी कि करना ब्रेव थिंग्स और बहादुरी भरे चीज़ों को वो करना चाहता था। वन डे एक दिन, ही वेंट फॉर अ वॉक, एक दिन ही वेंट वह गया, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। फॉर अ वॉक यानी कि वॉक के लिए यानी टहलने के लिए गया। ही मेट वह मिला, टू मेन तो मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई, वह मिला टू मेन, तो मैन की यहाँ पे प्लूरल हो गई मेन, क्योंकि दो थे ना, एक से ज़्यादा थे, इसीलिए मैन से मेन प्लूरल हो गया। दो आदमियों से वो मिला। दे वर स्ट्रेंजर्स वे थे, अब दे किसके लिए यूज किया गया है, टू मैन के लिए। दे वे थे क्या, वर यानी थे, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी थे। ही डिड नॉट नो देम, ही किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, तो टॉम थम के लिए, कि वह डिड नॉट नो वह नहीं जानता था। तो जब डिड लगाते हैं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो ये सेंटेंस हो गई पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट नो देम यानी कि उन आदमियों के बारे में नहीं जानता था। टॉम थम तो दे प्रोनाउन यूज किया गया है उन मेन के लिए। डिड नॉट नो मेन यानी कि वे उन्हें नहीं जानता था। वन ऑफ द मेन यानी इसका मतलब हो गया कि आदमियों में से एक। हेल्ड पकड़ा, टॉम्स आर्म यानी टॉम की बाहों को यानी उसके हाथों को पकड़ा। दिस लिटिल मैन यह छोटा आदमी, कैन यानी सकता है, हेल्प अस यानी कि यह छोटा आदमी हमारी, अस यानी हमारी मदद, हेल्प मतलब मदद कर सकता है। ही सेड उसने कहा, एक आदमी ने कहा, जब जो दो आदमी थे उनमें से एक ने कहा। वन ऑफ द मेन यहाँ वन ऑफ द मेन यानी कि जो वो आदमी थे दोनों, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यह आदमी हमारी मदद कर सकता है। तो ये थी टॉम थम की पार्ट 1 की स्टोरी, और यहाँ पे है टॉम थम की पार्ट 2 की स्टोरी। तो यहाँ ये मैं किसी और दिन इसे रीड करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना छोटा है, जो एक रोज से ये निकलता है। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी मेरी बेटी की बुक की है, लैंग्वेज की। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।